यूँ तो हम अनेक पर्व त्योहार मनाते हैं, परंतु व्यक्तिगत दृष्टि से मनुष्य का अपना जन्मदिन उसके लिए सबसे बड़े हर्ष, गौरव एवं सौभाग्य का दिन हो सकता है। जन्मदिन दिखने में सामान्य किंतु प्रभाव में असामान्य संस्कार है। इसे यज्ञ के साथ ही मनाया जाना चाहिए, परंतु यदि परिस्थितियां अनुकूल न हो तो केवल दीप यज्ञ करके भी देव शक्तियों का पूजन वंदन किया जा सकता है। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसलिए ये 5 दिव्य तत्व सृष्टि के आधारभूत देवता हैं। पंच तत्वों का पूजन विश्व के आधार स्तंभ होने की महत्ता के निमित्त किया जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में दीप प्रज्वलन का भी अत्यंत महत्व है। जन्म दिवस के अवसर पर, जीवन के नव वर्ष के शुभारंभ पर हम मोमबत्ती बुझाकर नहीं, परंतु दीप प्रज्वलित करके आनंद एवं उल्लास के साथ नव संकल्पों के साथ नए वर्ष में कदम रखें। जैसे किसी अंधकारमय कोठरी में एक छोटा सा दीपक जला लेने से आसपास की सभी वस्तुएं स्पष्ट दिखने लगती है, वैसे ही हमारा जीवन भी उस दीपक की प्रेरणा पाकर स्वयं प्रकाशित होकर अन्य लोगों के जीवन में भी उजाला लाए। ऐसी प्रार्थना के साथ जन्मदिन संस्कार दीप यज्ञ के साथ मनाया जा सकता है। दीप यज्ञ के लिए पूर्व व्यवस्था में पीले वस्त्र से सुसज्जित वेदी पर माता गायत्री तथा परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी का चित्र रखें। जल पूरित कलश के ऊपर आसोपालव के पत्ते रख के श्रीफल अथवा तो अखंड दीपक रखें। पूजा की थाली में रोली, अक्षत पुष्प, जल, कलावा, धूप, अगरबत्ती, माचिस तथा प्रसाद रख लें। दीपदान जन्मोत्सव के लिए जितने वर्ष पूरे किए हो उतने छोटे दीपक तथा नए वर्ष का थोड़ा बड़ा दीपक बनाया जाए। दीपक आटे के या मिट्टी के भी रख सकते हैं। एक थाली में 5 कटोरी में पंचतत्व की सामग्री रख लें। पृथ्वी तत्व का हरा रंग है, इसके लिए थोड़े मूंग लें। वरुण के लिए काले उड़द, अग्नि तत्व के लिए लाल यानी मसूर की दाल, वायु तत्व के लिए पीला यानी चने की दाल और आकाश तत्व के लिए सफ़ेद यानी चावल। पूजन के बाद यह सामग्री गौ माता को अर्पित करें। अब श्रद्धापूर्वक दीप यज्ञ के साथ जन्मदिवस संस्कार शुरू करें। पवित्रीकरणम, देवत्व से जोड़ने की पहली शर्त पवित्रता है। कलश में रखे हुए जल को आसोपालव के पत्ते अथवा तो फूल लेके यज्ञ में सम्मिलित हुए सभी लोगों पर अभिसिंचन करें। सभी लोग भावना करें कि हमारे ऊपर पवित्रता की वर्षा हो रही है, हमारा आचरण, विचार और भावनाएं पवित्र हो रही है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः, पुनातु पुण्डरीकाक्षः, पुनातु। सूर्य ध्यान प्राणायामः, सूर्य से इस सारे विश्व में प्राण का संचार होता रहता है। प्राणायाम के माध्यम से हम बड़ी मात्रा में प्राण शक्ति को आकर्षित कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। सभी लोग कमर सीधी करके ध्यान मुद्रा में बैठे, श्वास खींचें, थोड़ा रोकें, धीरे धीरे छोड़ें तथा थोड़ी देर बाहर रोकें। इस क्रिया के दौरान सूर्य भगवान का ध्यान करते चलें। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। भावना करें कि हमारा रोम रोम सविता का तेज सोख रहा है, हमारा शरीर प्राणवान बन रहा है, हमारा मन सविता का तेज सोख रहा है, हमारा मन तेजस्वी हो रहा है, हमारा हृदय सविता का तेज सोख रहा है, हमारा हृदय तेजोमय हो रहा है, हम बाहर भीतर से तेजोमय हो गए हैं। तिलक धारणम, तिलक श्रेष्ठ को किया जाता है। विचारों में श्रेष्ठता का, देवत्व का स्पर्श देने के लिए हम तिलक करते हैं।
अनामिका उंगली से सभी को रोली अथवा चंदन का तिलक लगाएं। हमारा मस्तक शांत रहे, हमारा मस्तक सदा ऊंचा रहे, इसमें विवेक सदैव बना रहे, इस भावना के साथ सबका सम्मान करते हुए तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। संकल्पसूत्रधारणम्। वर्तमान परिवर्तन प्रवाह में ईश्वरीय संरक्षण प्राप्त करने के लिए 5 सूत्र है: उपासना, साधना, आराधना, समयदान और अंशदान। संकल्प सूत्र धारण करते समय इन 5 को जीवन में उतारने का संकल्प करें। उपासना यानी ईश्वर के पास बैठना, अपनी चेतना को सांसारिक विषयों से समेटकर परमात्मा चेतना के निकट ले जाना। साधना यानी अपने जीवन को ईश्वरीय अनुशासन के अनुरूप साधना। स्वाध्याय, सत्संग, सत्प्रवृत्तियाँ, सद्गुणों को संकल्प पूर्वक अपनाया, जगाया और बढ़ाया जाए, इसे साधना कहते हैं। आराधना यानी अपनी योग्यता, प्रतिभा, क्षमताओं का उपयोग संसार की सेवा के लिए करना। समयदान यानी 24 घंटे में से कम 1 घंटे का समय उपासना, साधना और आराधना के लिए निकालने का संकल्प करें। अंशदान यानी अपनी आय में से एक अंश निर्बल असहाय की सेवा के लिए निकालें। इस प्रकार ये 5 व्रत सूत्र अगर हम हमारे जीवन में अपनाते हैं तब ये संकल्प सूत्र रक्षा सूत्र बन जाता है। ओम रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां, दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुवंदना। प्रत्येक शुभ कार्य में देवी अनुग्रह आवश्यक है। जन्म दिवस के पावन अवसर पर अपनी गुरु सत्ता का आवाहन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, नमन वंदन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गायत्री माता का आवाहन करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है गायत्री सर्व काम दुख, अर्थात गायत्री समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। हे माँ, हमें सद्बुद्धि देना जिससे हम सत्कर्म करें और सत्कार्यों से सद्गति को प्राप्त कर सकें। इस भाव से गायत्री माता का पूजन करें। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कलश पूजनम्। वैदिक काल से ही शुभ अवसरों पर कलश स्थापना एवं पूजन का प्रचलन रहा है। कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसमें सभी देव शक्तियाँ निवास करती है। हम सभी में जल जैसी शीतलता एवं कलश जैसी पात्रता का विकास हो, इस भाव से गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से कलश भगवान का पूजन करेंगे। हे देव,
जल रूप में हमारी श्रद्धा को स्वीकार करें। हे देव, गंध अक्षत के रूप में हमारे पुण्य कर्मों, हमारी अटूट निष्ठा को स्वीकार करें। हे देव, पुष्प के रूप में हमारे अंतःकरण का उल्लास आपको अर्पित है। हे देव, धूप दीप के रूप में हमारी प्रतिभा और योग्यता को स्वीकार करें। हे देव, नैवेद्य के रूप में हमारे साधन संपदा का एक अंश समर्पित है, इसे स्वीकार करें। कलश प्रार्थना, हाथ जोड़ के कलश भगवान की प्रार्थना करेंगे। ओम कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्रः समाश्रिता, मूले तस्त्र स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणा स्मृता, कुक्षौ तु सागरा सर्वे, सप्तद्वीपा वसुन्धरा, ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः, सामवेदो अथर्वणः, अंगेश्च सहिता सर्वे, कलशन्तु समाश्रिता, अत्र गायत्री सावित्री, शान्तिपुष्टिकरी सदा, त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि, त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः, शिवः स्वयं त्वमेवासि, विष्णुस्त्वं च प्रजापति, आदित्या वसवो रुद्रा, विश्वे देवा सपैत्रिका, त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि, यतः कामफलप्रदा, त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव, सान्निध्यं कुरु मे देव, प्रसन्नो भव सर्वदा, प्रसन्नो भव सर्वदा। अभी पंच तत्व का पूजन करेंगे। दाहिने हाथ में रोली, अक्षत एवं पुष्प लेकर के प्रार्थना के साथ एक एक तत्व का पूजन करते चलेंगे। पृथ्वी यानी हरा। हे पृथ्वी माता, हमें उर्वरता और सहनशीलता दीजिए। वरुण देवता, जल यानी काला, हमें शीतलता और सरसता दीजिए। वायु यानी पीला, वायु हमें गतिशीलता एवं जीवनी शक्ति प्रदान करे। अग्नि यानी लाल, अग्नि देवता हमें तेजस और वर्चस्व प्रदान करे। आकाश यानी सफेद, आकाश हमें उदार और महान बनाए। पंचतत्व को प्रणाम करेंगे। अग्नि स्थापना। हे अग्निदेव, हमें ऊपर उठना सिखाएं, हमें प्रकाश से भर दें, हमें शक्ति संपन्न बनाएं, हमें आपके अनुरूप बनने तथा दूसरों को अपने अनुरूप बनाने की क्षमता प्रदान करें। हम भी आपकी तरह सुगंधी एवं प्रकाश बांटने लगे। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विद्येम। प्रत्यक्ष यज्ञों के 3 पक्ष होते हैं। एक अग्निहोत्र, दूसरा मंत्र प्रयोग और तीसरा याजकों की श्रद्धा। इन तीनों के संयोग से ही यज्ञ बनता है। दीप यज्ञ में अग्निहोत्र को स्वयं चालित प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। दीपक में घी और अगरबत्तियों में हवन सामग्री की आहुति स्वयं संचालित ढंग से चलती रहती है। उसके साथ हमें जोड़ने होते हैं मंत्र और श्रद्धा भावना। आइए गायत्री मंत्र में स्वाहा के साथ हम यज्ञ देव को अपने स्नेह और सद्भाव की आहुतियाँ प्रदान करें। दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि इन आहुतियों की सुगंधि से, प्रभाव से सूक्ष्म जगत का परिशोधन हो और जीवन के नए वर्ष में प्रवेश की इस बेला में दिव्य वातावरण तैयार हो। दोनों हाथ जोड़ के परमात्मा सत्ता को प्रणाम करके आहुतियाँ शुरू करेंगे। ओम नमो स्वनंताय सहस्र मूर्तये
सहस्रपादाक्षिशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गायत्री मंत्राहुतिः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। महामृत्युंजय मंत्राहुतिः। महाकाल से उज्जवल भविष्य की मंगल कामना के साथ महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियाँ प्रदान करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्
मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। व्रत धारणम। पूर्णाहुति के साथ यजमान को व्रत धारण करना होता है। अगला क्रम जन्मोत्सव का व्रत धारण करना है। व्रतों के बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति ही किसी उच्च लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकने में समर्थ होता है। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के बुराइयों को संकल्प पूर्वक त्यागने तथा अपने में सत् प्रवृत्तियों के अभिवर्धन का व्रत ग्रहण करना चाहिए। यही देवों के प्रति हमारी दक्षिणा है, यही पूर्णाहुति है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। अक्षत पुष्प वेदी पर छोड़ देंगे। निराजनम आरती। आरती की ज्योति आत्मा की प्रतीक होती है। हमारी आत्म चेतना परमात्मा चेतना के प्रति समर्पित रहे। हमारे हर क्रियाकलाप परमात्मा के आसपास उनके अनुशासन में चलते रहें। इसी भाव के साथ आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिवे स्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोली गायत्री माता की जय। यज्ञ भगवान की जय। वेद भगवान की जय। भारतीय संस्कृति की जय। भारत माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। शांति कुंज हरिद्वार की जय। विसर्जनम। जो दिव्य शक्तियाँ इस पुण्य कार्य में कृपा पूर्वक यहाँ आई उन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए पूजा वेदी पर अक्षत छोड़ते हुए विसर्जन करें। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामकीम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। शांति अभिसिंचनम। दीप यज्ञ के इस आध्यात्मिक प्रयोग से जो प्रेरणा और अनुदान प्राप्त हुए हैं वे स्थिर हो, फलित हो, सभी तरह के पापों का शमन हो, सभी को शांति प्राप्त हो। इस भावना के साथ शांति अभिसिंचन और शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि
ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। अस्तु। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।